नापाक लोगों के दरमियान, और तूने मेरे ऊपर ये हेवन खोल दिया। रोने लगा, कहने लगा मेरी जुबान जिससे मैं सताइश करता हूं ये पाक नहीं है। मैं जिस जुबान से वर्शिप करता हूं, मैं तेरा नाम लेता हूं जिससे, मेरी जुबान पाक नहीं है। ये जुबान जो 6 इंच की है, इसके ऊपर लोग रोज टूथपेस्ट मारते हैं, साफ हो जाए, गंदगी उतर जाए, ब्रश पकड़ के निकाल के कहते हैं लंबी लंबी निकाल के। ऐसे जबान पाक नहीं होती। कोलगेट इस्तेमाल करने से दांत साफ हो सकते हैं, लेकिन तेरी जुबान पाक नहीं हो सकती। ये कहता है मेरी जुबान नापाक है। खुदा के सामने रोने लगा, कहने लगा मेरी जुबान नापाक है। आज लोग नापाक जुबान से खुदा की वर्शिप करते हैं, पर खुदा रूह है और वो सच्चे परस्तार ढूंढता है। वो जाता है घरों के अंदर और सच्चे परस्तार ढूंढता है। घरों के अंदर लोगों ने ठोकियां रखी हुई हैं, लोगों ने अपने घरों के अंदर ठप रखे हुए हैं, लेकिन सुबह के टाइम गीत की आवाज आती है। घरों के अंदर बच्चियों के साथ छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, लेकिन जैसे ही 9 के बाद बच्चों के मुंह के अंदर गाने, हर तरह के गंदे जुबान से गाने, हर तरह के लतीफे, हर तरह की गंदी बातें मुंह से निकलती है। नापाक होते साया कहता है मैं नापाक हूं, मैंने जिस लोगों में रहता हूं। और आज घरों के अंदर लोग वर्शिप करते हैं, चर्च के अंदर वर्शिपर यहां पर खड़ा होता है, यकीन करें पैंट कोट पहनी होती है, लेकिन गंदा नापाक है, उसकी जुबान नापाक है। उसकी जुबान से आप देखना है तो आप उसे मेहंदी वाले दिन किसी के घर के अंदर देखें, किसी के घर के अंदर डीजे लगे हो, तो फिर उसकी पाँव उठता है, फिर पाँव ऊपर होता है, कहता है कोई नहीं, अंदर आवाज सेट होती है। कोई फतेह अली नु गा रहा है, कोई नुसरत अली नु गा रहा है, कोई किसी को गा रहा है, कह रहा नहीं राग लोग सीधे करने, बारिश साहब इसके साथ गुजारा नहीं है। ये सच्चा पुरस्कार नहीं, ये सच्चा पुरस्कार है भाई, नहीं सच्चा पुरस्कार है। नहीं, गाने भी गा रहा है, और जिसे टप्पे का मौका मिले ना फिर बाजियों के नाल खड़े हो, तुसी 10 जने तो मैं करना सच्चा पुरस्कार भी खुद क्या खुदा उसकी सुनेगा? इतने फिर आप गीत भी पता की गाएगा, सब तो पहले उन्हें गीत भी केड़ा गाया, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। कौन सी आगे शुक्रगुजारी करेंगे पिछले की तरह पूरा 3 दिन पहले की कीता रोज के टप्पे गाए, सच्चा पुरस्कार है। तो फिर आते हैं मेरे नाराज हो गए, नो जी असि फिर ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਟ ਸਾਨੂੰ जवाब दे दो, जवाब दे दो भाई साहब, असि किसी और ना मान लिए गिरा की हो गए। अगर कुछ मेरे तो आने तो पहले एक बंदा गा रहा सी करी तो मैं कहे अब बच्चे को तुझे गीता का मौका दिता, ये मेरा जूनियर है, ये मेरे को सिख के लेके आ। सच्चे पुरस्कार आपके साथ लड़ेंगे, वो आपको धमकी देंगे चला जा, आउट निकल जा। खुदा कहता है ऐसे पुरस्कार को मेरे तक के सामने ना खड़ा कर। इसकी जुबान की डिलीवरेंस नहीं हुई, इसकी जुबान नापाक है, इसकी जुबान गंदी है, मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे कराहत है। ये एक ही चश्मे से 2 तरह का पानी निकालता है। क्या एक चश्मे में 2 तरह का पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ज्यादा प्रस्ताव देगा ना किसी को, चाहे मेरे साथ किसी ट्रिप में चले, किसी गाड़ी में लेके चले, और उस बंदे को बिठा लो और देखते चले जाओ, अंदर वो कायम नहीं रह पाएगा, हाथ में वो बोल उठेगा भाई साहब
उतरे पति आए मैं खान थोड़ा शुक्र हो रहा है तो मैं कहता गीत गा नहीं साडी समझा करो पे ए दोवें काम चलदे ने ए चर्च ते चलदा जी इथे गड्डी दे विच फिर 2-4 घंटे कटने ने फिर वो अपना भाएगा पानी ए सच्चा प्रस्ताव थे दूसरे गीत सारे लंबे गए बार बार बाहर लहू यीशु का मेरे लेकिन गंदा चश्मा नापाक होंठ नापाक ज़बान कभी पाला पड़ा ऐसे प्रस्तावों से मेरा बड़ा पड़ा है यकीन करें खुदा के घर के अंदर आएंगे ना तो डिमांड करेंगे इंतजार लाना पारी साहब सलामाबाद तो आना है पिंडी से मैंने आना है कोटे से मैंने आना है ओके देने के लिए तैयार है पर जैसे ही उसको हम किसी और महफिल में देखते हैं वेस्ट पैसा जाया पैसा कलामे खुदा के अंदर जिस साया रोने लगा अपनी ज़बान की डिलीवरेंस के लिए अपनी ज़बान को पाक करने के लिए कहने लगा खुदा मुझसे गलती हो गई है मैं सच्चा प्रस्ताव नहीं था मैं सच्चा खादम नहीं था मेरी ज़बान नापाक है क्या है जी मेरी ज़बान नापाक है मेरी ज़बान क्या है नापाक है हालेलुया हालेलुया थोड़ा जोर से ताली बजाएं और पता चले हालेलुया होश में सारे सब क्या है जी सलीम भाई जुनेद भाई आपको समझ आ रही है कि जुनेद भाई आज वाकई सच्चे प्रस्ताव है वही सच्चा प्रस्ताव आज है अभी तो आगे कलीसिया में मैं तो बताने लगा खुदा का बापरू ढूंढ रहा है कोई सच्चा प्रस्ताव कलीसिया के अंदर मिल जाए और कलीसिया का बंदा पता कितने बजे आ रहा है 11 बजे खुदा कह रहा हूं प्रस्ताव किधर से आ रहा है प्रस्ताव आ जाए प्रस्ताव 11:30 बजे आ जाए तो फिर आके कहते हैं भाई साहब कलाम थोड़ा छोटा कर लो एक उनका कहने के लिए थोड़ा पीछे शुरू कर देते नाल ही तीसरा खुदा के कलाम के अंदर बेतरतीबी सच्चे प्रस्ताव डिसिप्लिन में होते हैं पहला जुमला क्या मैंने बोला सर डिसिप्लिन में होते हैं उन्होंने कहा ना एक ही गीत गाना तो एक ही गाएगा तो यहां पर क्या करते हैं पैर मशीन पर रखा जाता फिर कहता नहीं हूं तो मैं बात ही छड्डा साडी खैर असि पीछे कह जाते आमीन वो कहता वो ते आमीन आया लेट है कितने गीत गाए कहा एक है फिर नाल ही उसे बंद नहीं करना उसने बंदे को महक नहीं देना फिर आंखें बंद कर देगा पता नहीं कितना जोश में तो कितना रूह में भरा हुआ है फिर आंखें बंद करके ना पता ही नहीं चलने देगा सर पर हमें पता है ये नापाक बंदा है इसकी ज़बान नापाक इसके होंठ नापाक ये साया नबी रोने लगा खुदा के सामने सराफीम के सामने देखा है वो हर वक्त कदूस 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 कहते हैं लेकिन रोने लगा खुदा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कहने लगा मैं नापाक हूं मेरे होंठ नापाक है मेरे ज़बान नजासत के अंदर है मैं दुनियादार भी था और मैं तेरी बातें भी करता रहा हूं मैं नापाक हूं इकरार कर लिया बड़े के तक के सामने आया ये देखे बड़े के तक के सामने आया है वो खुदावन जो माफ करने में कादिर है कलाम खुदा के अंदर लिखा है तब जसाया को खुदा ने कहा जिस साया तूने अपनी ज़बान के लिए दुआ की है ना दस्ते पुना ये एक छोटी सी क्या है बास्केट है क्या कढ़ाई खुदा ने क्या किया अपने दस्ते पनाह से ऊपर आ जा भी दस्ते पनाह से सुनता हुआ खोला उसकी ज़बान के ऊपर रखा मैंने तो पकड़ा है ना
दस्ते पनाह से कोला लिया खुदा ने। आग पाक करती है, दहती हुई आग पाक करती है। दहती हुई आग का एक कोला उसकी जबान के ऊपर डाल दिया। यहां पर पेस्ट लेते हैं, कोलगेट लेते हैं, चूरन लेते हैं दांत साफ करने के लिए, जबान साफ करने के लिए। वही नहीं, दस्ते पनाह से कोला लिया खुदा ने और यशायाह नबी की जबान के ऊपर रख दिया और लिखा है यशायाह नबी की जबान की नजासत, हर तरह की गंदगी जो उसकी जबान से निकलती थी वो सब पाक हो गई। और यशायाह नबी के ऊपर खुदा का कलाम खुलना शुरू हो गया। खुदा का कलाम उस वक्त आता है सब पहले अपनी जबान को पाक करे। वर्शिपर वो है जो पहले अपनी जबान को पाक करे और जबान की डिलीवरेंस बहुत जरूरी है। अगर जबान गंदी है, यहां पर सारे लोग की वर्शिप कर रहे थे, सारे लोग वर्शिप कर रहे थे, झूठ भी बोलते हैं, मकारी भी इसी जबान में है और फोन भी कह देते हैं। मैंने कहा रहेगा बादशाह मैंने बड़ा तंग किया। मैं क्या की किया इन्होंने कहते इस्लामाबाद है मेरे को बैठा था लोग बैठा दुआ करने वाले लोगों निकालो आज मैं आपकी जबान को ईमान के ब्लड से पाक करूंगा और 4 माह तक 5 माह तक हम खुदा के बले की हम करेंगे क्योंकि खुदा कुदरत वाला है। जबान अगर जबान नापाक है तो आपके ऊपर हेवन नहीं खुलेगा। अगर जबान पाक है, दस्ते पनाह से खुदा ने आपके ऊपर मर्दे खुदा सफाया की तरह आपकी जबान पाक की है तो खुदा के बड़े यीशु के कलाम की बातें और ब्लड आपके ब्लड पाक है, यीशु का खून पाक है। मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो गंदे लोग गंदे जबान के ऊपर लोग ये इतनी करते कहते हैं गीत गाओ तो वो ऐसे करने लगे हालेलुया ओ हालेलुया, फिर बंद जुबान। कलामे खुदा के अंदर याकूब रसूल क्या कहता है सर जबान के ऊपर? याकूब रसूल कहता है जबान के ऊपर, कहता है ये छोटा सा उस है, ये छोटी सी जबान है, यकीन करें आग लगा देती है, घर में आग लगा देती है, जंगलों को जला देती है, पूरे खानदानों को बर्बाद कर देती है। कहता है कि छोटी सी है, पूरी मीठी भी नहीं है, नहीं है। कहता है ये जबान जो मेरी जबान के अंदर है, मेरे होठों के अंदर ये कर रही है, कहता है ये कंट्रोल में नहीं कर सका कोई भी शख्स दुनिया में। कहता है कि एक बड़े जहाज को समंदर के अंदर पतवार के जरिए मोड़ा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, पतवार के जरिए कंट्रोल किया जाता है। कहता है एक बड़े घोड़े को उसके मुंह में लगाम देकर उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये जुबान जो खुदा के लिए हमद करने के लिए बनाई गई है, ईमानदार भी आज इस जुबान से बददुआ देते हैं, लोगों को लानत करते हैं। कहता है क्या बरकत हो, हम जुबान लानत के लिए बनाई गई है मेरी कि बरकत के लिए? घोड़े और बैल घास को पूरी दुनिया के ऊपर इंसान ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस जुबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका। गुस्सा आ जाता है, ईमानदारों को भी आ जाता है, और हमारे बाप मूसा को भी आ गया, कंट्रोल ना कर पाया जुबान पे। उसने अपनी जुबान पर कंट्रोल ना किया और
और लिखा है खुदा ने कहा चल फिर अब तू कनान में नहीं जाएगा। आपके सफर को ये लंबा कर देती है। अगर हम भी करोगे, तारीफ करोगे सच्चाई के साथ प्रस्ताव बनकर, तो ये आपके सफर को जो है हाफ करती चली जाएगी, काटती चली जाएगी। और अगर आप सफर गीत भी गा रहे हो, वर्शिप भी कर रहे हो, खुदा के नाम को भी जला दे रहे हो, लेकिन जबान को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यीशु ने किया। और एक दिन यीशु के शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदा, ये लोग तुझे कबूल नहीं कर रहे, इनके ऊपर आग भेज, आग मंगवा, जितना मर्दे खुदा एलिया आग मंगवाता रहा फौज के ऊपर, मंगवा तू भी, आग तू भी मंगवा। पर यीशु ने कहा मैं शुरू में नहीं, ये मेरी और आपकी रूह। यीशु ने अपनी जबान को क्या किया? उसने कहा नहीं, ये बरकत के लिए है। हो मसीह, हो यीशु के खून खरीदे, हो खुदा के बेटे का बेटे, और जुबान का इस्तेमाल करना सही ना जानते हो। जुबान जो खुदा ने बनाई है, वर्शिप करिए। वो सच्चे परस्तार ढूंढता है, वो सच्चे परस्तार ढूंढता है कि मेरी रूह और सच्चाई से कोई वर्शिप करे। वो घरों के अंदर जाता है और देखता है एक बेटी रोज गीत गाती है, लेकिन हफ्ते के बाद वो टप्पों में भी मास्टर रखे, तो हुए 6 दिन मैंने जाया कर दिए। मेरी बहन, आज मैं तुझे आगाह करना चाहता हूं, अगर तेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई वर्ग है, ऐसा कोई काम है, सुबह को तू गीत गाती है, रात को भी गीत गाती है, और 12 बजे के दरमियान तू थोड़े से गाने भी गा लेती है, तो मेरी बहन, खुदा तेरे पास आता है, पाक रूह तेरे पास आता है और वो तुझसे नाखुश है। और तू एक ही जबान से खुदा की हम्द कर रही है, और एक ही जबान से तू खुदा के लिए हम्द नहीं बल्कि शैतान के लिए भी वर्शिप कर रही है। तो मेरी बहन रुक जा, तू सच्ची परस्तार नहीं है। सच्ची परस्तार वो है जो हर वक्त खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। तेरी जबान को पाक होने के लिए, तेरी जबान की गंदगी को, नापाकी को दूर करने के लिए खुदा का बड़ा यीशु यहां पर वो कुर्बान हो गया। देख इस सलीब के ऊपर वो भला देख ले, मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, ताकि मेरी और आपकी जबान का भला हो सके। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, वो मेरे और आपके लिए हकी और मजदूर, मर्द गमनाक रंग का आश्रय बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर कुचला गया, ताकि मेरी और आपकी जबान की जो है नापाकी को दूर करे, नापाकी को दूर करे। क्या करे? नापाकी को दूर करें। नापाकी को दूर करने के लिए सुखता हुआ कोला नहीं आज मैं आपको दूंगा। मैं बड़े यीशु का